My dear students, welcome to the chapter that is synthesis. सिंथेसिस में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन इसकी भूमिका समझ ली। ट्रांसफॉर्मेशन आपने पहले कर लिया है। ट्रांसफॉर्मेशन का वो सेक्शन मैंने कहा था आपसे कि कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और सिंपल, ये तीनों चीज़ें आप जब समझ लेंगे एक बार, वो सिंथेसिस के माध्यम से समझ लेंगे, तो फिर जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन का पोर्शन है कि सिंपल को कंपाउंड बदलना, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स बदलना या कॉम्प्लेक्स को सिंपल बदलना, ये जो इंटरचेंज होगा दैट विल बी क्वाइट ईजी, बहुत आराम से, दैट विल बी योर कप ऑफ टी। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा। सो लेट अस सी, पहला इसमें एक्सरसाइज लेकर के हम लोग चलते हैं। कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग पार्टिसिपल। ही फ्लेड, अब ये देखिए जो आप लोगों ने स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ था, ट्रांसलेशन में पढ़ा हुआ था, उसकी सहायता से कितना आसान होने वाला है। ही फ्लेड, ही सा ए टाइगर, वह भाग गया, उसने एक टाइगर देखा। पार्टिसिपल से आपको बनाना है, तो कैसे बनेगा? सीइंग ए टाइगर, एक टाइगर को देखते ही वह भाग गया। सीइंग ए टाइगर ही फ्लेड। मोहन सा हिज फ्रेंड, ही केम आउट टू वेलकम। यहाँ पे देखिएगा, मोहन सा हिज फ्रेंड, ही केम आउट टू वेलकम हिम। मोहन ने अपने मित्र को देखा, वह उसका स्वागत करने के लिए बाहर आया। कैसे बनेगा? सीइंग हिज फ्रेंड, मोहन केम आउट टू वेलकम हिम। अपने मित्र को देख करके मोहन उसके स्वागत के लिए बाहर आया। विजय रोट ए लेटर, ही गेव इट टू हिज सर्वेंट। विजय ने एक पत्र लिखा, उसने इसे अपने नौकर को दिया। ध्यान रखेंगे, अगर दो एक्शन होता है, इफ टू एक्शंस टेक प्लेस, वन एक्शन इज कंप्लीट देन अदर एक्शन स्टार्ट्स, इट मीन्स यू विल राइट परफेक्ट पार्टिसिपल। व्हेन द टू एक्शंस, वन एक्शन इज नॉट येट फिनिश्ड, अभी फिनिश नहीं हुआ है, the other starts, means there is a very small time span, very small interval between these two actions, you will write present participle। तो अब यहाँ पे देखेंगे, अच्छा इसका एक तरीका थोड़ा सा और भी है, जैसे देखना, सुनना, इसके बाद जो अगला काम होता है वो तत्काल हो जाता है। तो देखना हुआ, सुनना हुआ, है ना, मुड़ना हुआ, इसके बाद अगला काम तत्काल। तो देयर इज नॉट much time interval between these two incidents. Okay, now see, विजय wrote a letter, विजय ने एक पत्र लिखा और अपने नौकर को दिया। Having written letter, विजय gave it to his servant। चूँकि देखने, सुनने, मुड़ने, इसके अलावा जो होगा उसमें अगर दो कार्य हो रहे हैं तो उन दोनों के बीच में अंतराल होना चाहिए। तो हैविंग रिटन का यहाँ पे प्रयोग बेहतर होगा। हैविंग रिटन ए लेटर, विजय गेव इट टू हिज सर्वेंट। द ओल्ड मैन रैन अवे, ही सा ए उल्फ कमिंग। हिंदी निकालिए, क्या होगा? वृद्ध आदमी भाग गए, मतलब भाग गया, बूढ़ा आदमी भाग गया। ही सा ए उल्फ कमिंग, उसने एक उल्फ को आते हुए देखा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि एक उल्फ को आते हुए देखकर बुजुर्ग आदमी जो था वह क्या हो गया? वह भाग गया। राइट। तो सीइंग, ध्यान दीजिएगा, सीइंग ए उल्फ कमिंग, एक उल्फ को आते हुए देखकर द ओल्ड मैन रैन अवे, ओल्ड मैन भाग गया। ऑलराइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने जब आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ाया था, व्हेन आई टॉट यू प्रेजेंट पार्टिसिपल, आई गेव यू 4 कंडीशंस टू यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल। वन कंडीशन वाज दैट there were two actions, there were two pieces of work, one work was not yet complete and the other work is started. Second was, you find te hue or ti hui at the end of the verb. If there is only one thing, that if you are telling the position of the subject, you will write present participle at the end of the sentence. If you are telling the position of object, you will write present participle soon after the object. That was, there were two conditions. And third was that when you write te hui or ti hui before a noun, you will write present participle before the noun. Fourth condition was that when you read present participle and perfect participle simultaneously, at that time I told you, जैसे हम बोलते हैं टायरिंग, थकाऊ, एंड टायर्ड, थका हुआ। सो दीज वर 4 कंडीशंस अंडर विच वी यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, क्लियर है? फिर से एक बार ज़रा देख लीजिएगा।
आर या ते ही आएगा, दो कार्यों का होना पाएगा, दोनों कार्यों के बीच में कम समय अंतराल होगा। ते हुए या ती हुई आएगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताएगा। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताएगा तो ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा, अगर सब्जेक्ट की पोजीशन बताएगा तो वाक्य के अंत में लगेगा। अगर ते हुई या ती हुई किसी नाउन के पहले आ जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल नाउन के पहले लगेगा। और चौथी कंडीशन ये थी कि अगर, ध्यान दीजिएगा, चौथी कंडीशन में अगर वो उसकी विशेषता बताए, जैसे अगर मान लीजिए हमने बोला था कि टायरिंग, टायरिंग का मतलब थकाऊ, बोरिंग का मतलब उबाऊ, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की 4 कंडीशन, देवर 4 कंडीशन। ओके, राइट। नाउ सी, तो कैसे हम लोग बोलेंगे कि जंपिंग अप, ध्यान दीजिएगा, द थीप जंप्ड अप, ही रैन अवे। तो कैसे बोलेंगे, हैविंग, सॉरी, जंप, अब देखिए जंप करेगा और भागेगा तो दोनों के बीच में अंतराल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, जंपिंग अप द थीप रैन अवे, जंपिंग अप द थीप रैन अवे। अगला है नंबर 6, द मैजिशियन टूक पीटी ऑन द माउस, ही टर्न इट इनटू ए कैट। तो कैसे बनेगा, दोनों के बीच में कम समय अंतराल है। टेकिंग पीटी ऑन द माउस, द मैजिशियन टर्न इट इनटू ए कैट। क्वेश्चन नंबर 7, शी वॉज टायर्ड ऑफ रीडिंग, शी ले डाउन इन द बेड। अब देखिए, थका आदमी, थकने के बाद वो बेड पे लेट गया, तो थकने के बाद लेट गया तो क्या हो जाएगा, बीइंग टायर्ड। अगर इज एम आर वाजवर का प्रयोग दिया गया हो तो वहाँ पे हम उसके लिए बी होता है, तो बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग माने थक कर, सी ले डाउन इन द बेड। क्वेश्चन नंबर 8, वी मेट ए मैन, he was carrying a load of wood. We met a man, he was carrying, we met a man carrying a load of wood. अब यहाँ पे सीधी सी बात, मैंने एक आदमी को देखा carrying a load of wood, जो कि वुड का लोड लिया हुआ था, मतलब वुड ढो रहा था, लकड़ी ढो रहा था। ब्रजेश लोस्ट हिज बुक, ब्रजेश ने अपनी पुस्तक खो दी। ही सर्च फॉर इट, उसने इसकी तलाश की थी। तो ब्रजेश सर्च्ड फॉर हिज लोस्ट बुक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका जो है पास्ट पार्टिसिपल, ब्रजेश ने अपनी लोस्ट बुक को तलाशा। ही रेज्ड हिज गन, ही टूक एम, ही शॉट द टाइगर। रेजिंग हिज गन, ही टूक एम टू शूट द टाइगर। यहाँ पे आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। रेजिंग हिज गन, कामा, टेकिंग एम, ही शॉट द टाइगर। रेजिंग हिज, ध्यान दीजिएगा, रेजिंग हिज गन, कामा भी कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग एंड का भी प्रयोग, चूंकि एक ही वर्ब है इसमें, ही शॉट द टाइगर, रेजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और आपको ये पता होना चाहिए, इन्फिनिटिव जेरेंडेड पार्टिसिपल दे आर नॉट कंसीडर्ड वर्ब, इन्हें हम वर्ब नहीं मानते। रेजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम, ही शॉट द टाइगर। राइट, तो इस तरह से आपको बनाने की कोशिश करनी है। राइट, ओके, चलिए तो हम लोग धीमे धीमे इसको करते हैं और समझते हैं। थैंक यू वेरी मच।